भीमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश कुछ काम नहीं करता था। बेरोजगार होने से उसके पास खाने पीने को भी पैसे नहीं थे। फिर उसने मजबूरी में आकर चोरी करने का फैसला किया। तब से वो गांव में ट्रक चुराने लगा। वो दिमाग से बहुत शातिर था। गांव में ट्रक चोरी होने से सब लोग बहुत परेशान हो गए। भी लोग पुलिस के पास जाकर शिकायत करने लगे। इतनी सारी ट्रकों की चोरी हुई देख पुलिस बहुत परेशान हो गई। सुरेश हर दिन ट्रक चोरी करता और दूसरे गांव में जाकर उसे बेच देता। एक दिन वो पुलिस के हाथ आते आते बच गया। तब से उसका घमंड बहुत बढ़ गया। मैं सबसे खतरनाक चोर हूँ, मुझे पुलिस भी नहीं पकड़ सकती। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस उसके पीछे लगती, पर वो पुलिस के हाथ नहीं आता। इससे सुरेश का घमंड बढ़ता ही गया। इंस्पेक्टर रघु इस बात से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत आइडिया बनाए, पर कोई भी आइडिया सफल नहीं हुआ। एक दिन इंस्पेक्टर रघु अपनी ड्यूटी करके रात को जब घर गए, चिंटू स्कूल का एक प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें उसे स्लाइम का यूज करना था। चिंटू, ये क्या है? इस चीज को मैंने पहले कभी नहीं देखा। पापा, ये स्लाइम है। इसमें अगर कुछ तो फंस जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता। इंस्पेक्टर रघु ये बात सुनकर एकदम से उछल पड़े, क्योंकि उनको ट्रक चोर को पकड़ने का एक नया तरीका मिल गया था। थैंक यू बेटा, तुम बहुत होशियार हो। दूसरे दिन इंस्पेक्टर रघु पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने अपना आइडिया स्टेशन में सभी साथीदार को बता दिया और उन्होंने अपना प्लान शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर रघु अपने साथी के साथ गांव में फेरा लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कोई एक आदमी ट्रक में बैठ रहा है और उन्होंने सुरेश को पहचान लिया। सुरेश का पीछा करने लगे। आ गए अपनी इज्जत निकालने। इतनी बार उन्होंने मेरा पीछा किया पर कभी पकड़ नहीं पाए। इस बार क्या उखाड़ लेंगे, चलो देखते हैं। और ट्रक चलाने लगा। आगे जब उसने देखा तो एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, इसीलिए उसने अपनी ट्रक दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। आगे जाते पर उसे और एक पुलिस की गाड़ी नजर आई। आखिरकार उसे एक रास्ता मिला और वहां से ट्रक चलाने लगा। आगे जाकर उसे रास्ते में एक गुलाबी रंग का पानी पड़ा हुआ दिखा। पुलिस से भागने की धुन में सुरेश ने उस कीचड़ में ध्यान नहीं दिया और अपनी ट्रक कीचड़ में डाल दी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर तब तक ट्रक कीचड़ में जा चुका था और ट्रक चलना बंद हो गया और ट्रक हिल भी नहीं रही थी। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई तो ट्रक गुलाबी रंग के कीचड़ में और ही फंसती गई। अरे, अब ये क्या हो गया? ये ट्रक क्यों नहीं चल रही? पुलिस यहाँ आती ही होगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ट्रक बाहर निकालना मुश्किल हो गया, इसीलिए सुरेश ने ट्रक को वहीं छोड़कर भागने का इरादा बना लिया। जान है तो जहां है, अभी के लिए यहाँ से भाग लेता हूँ। सुरेश जब ट्रक से उतरा तो उसका पैर गुलाबी कीचड़ में पड़ा और वो अपना पैर बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तब तक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। ये देखकर सुरेश घबरा गया। अरे, ये क्या हो रहा है? गुलाबी रंग क्या है? मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहा? और वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर स्लाइम में और ही फंसता गया। अभी कोशिश मत करो, तुम्हारी सभी कोशिशें नाकामयाब हैं। ये स्लाइम है, इसमें से तुम बाहर नहीं निकल सकते। इसमें से अब तुम सीधा जेल जाओगे। आखिरकार मेरा प्लान कामयाब हो गया। मैंने प्लान करके हर रास्ते पर पुलिस रख दी, जिसके कारण तुम उसी रास्ते से जाओगे जहां पर हमने स्लाइम का कीचड़ फैलाया था। तुमने भी हमारे प्लान के मुताबिक अपनी ट्रक उसी रास्ते से निकाली। घमंड में तुम इतना डूब गए थे कि तुम्हें लगा कि पुलिस तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसीलिए हर रास्ते पर पुलिस की गाड़ी क्यों है, इस पर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। अब देखो, तुम्हारा घमंड और तुम्हारी करतूत तुम्हें कहाँ ले आई। अब चलो और जेल की हवा खाओ। सुरेश को स्लाइम से खींचकर बाहर निकाला जाता है और जेल में डाल दिया जाता है।
अंडरग्राउंड वाला चोर। एक गांव में दो चोर रहते थे। दोनों बड़े ही कमाल के चोर थे। वो कभी किसी के हाथ नहीं आए थे। उनमें से एक का नाम राजू और दूसरे का नाम कासिम था। वो हमेशा चोरी करके भी बच जाते थे, क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ ही नहीं पाती थी। वो चोरी करके गांव के पास वाले जंगल में चले जाते थे और जंगल में घुसते ही वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। पुलिस उन्हें ढूंढती रह जाती थी। इसी तरह उन्होंने एक बैंक में चोरी करने की सोची। ए कासिम, आज चोरी करने का दिल कर रहा है यार। अभी 3 दिन पहले ही तो चोरी की थी। क्या 3 दिन पहले नहा के नहीं की थी चोरी? मैं तो नहाया था, तेरा मुझे पता नहीं। अगर झूठ बोला तो हम तुझ में इतने छेद करेंगे तू कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर सांस लूंगा तो कहीं इधर उधर से ना निकल जाए। और जब मैं मारूंगा ना तो इतना मारूंगा कि मारते मारते भूत बना दूंगा। नहीं, तू भूत मत बना। चल चोरी करने चलते हैं। दोनों अपनी बाइक पर चल पड़ते हैं बैंक लूटने। बैंक में पहुंचने के बाद कासिम अपनी बंदूक निकाल लेता है और कहता है, सभी अपने हाथ ऊपर कर लो, हम लोग चोर हैं। हाँ, और मैं भी चोर हूँ। मैंने पहले भी कई बार चोरी की है। मेरा अनुभव भी कई सालों का है। साले नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया है क्या? चल बंदूक निकाल। इधर उधर चेक करने के बाद वो मैं बंदूक लाना तो भूल ही गया। क्या बंदूक ही भूला है? माफ कर दे यार कासिम। अरे नाम क्यों ले रहे हो बेवकूफ? भाई तू हर बात पे चिल्ला रहा है। जा, मुझे नहीं करनी चोरी। मैं तो घर जा रहा हूँ। अबे यार, ये कौन पल्ले पड़ गया? भीड़ में खड़े एक लड़के से, भाई तू ही बता दे। इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन बस आज बंदूक लाना भूला हूँ और ये इतना चिल्ला रहा है। अब उसे भी बता दिया। क्या बंदूक ही नहीं लाए? क्या चोर बनेगा रे तू? ऐसे कोई चोरी करने नहीं देगा तुम्हें। हमारा भविष्य तो अंधेरे में लग रहा है। चलो हमें आज जाने दो। चोरी किसी और दिन कर लेना। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। ओके बाय। थैंक यू भाई, बाय। ओ लैला के मजनू, जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे। इसकी बंदूक मेरे पास है। भाई तू ले आया? चल बैग निकाल। दोनों बैंक के सारे पैसे लूट लेते हैं। जैसे ही वो बाइक पर बैठते हैं, उन्हें पुलिस की गाड़ी आती दिख जाती है। वो जंगल की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो जंगल में घुसते हैं, पुलिस की नजरों से गायब हो जाते हैं। पुलिस फिर से परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चले गए। असल में दोनों चोरों ने जंगल में एक तहखाना यानी अंडरग्राउंड मकान बना रखा था। वो चोरी करके जमीन में बने छोटे से दरवाजे से अपने मकान में घुस जाते थे। आज भी वो बेहद खुश थे, क्योंकि उनकी चोरी सफल हो चुकी थी। जान बची और लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। अगर आज मैं नहीं होता ना, तो आज भी चप्पल पड़नी थी जैसे उस दिन लगी थी जब तू गोलियां ले जाना भूल गया था। भाई तुझे बस चप्पल लगी थी, मुझे तो ऊंची एड़ी वाली सैंडल भी लगे थे। कसम से एक लड़की ने तो आँख के बिल्कुल नीचे ही मारा था। बस आँख फूटने से बच गई। अबे चुप, बिल्कुल चुप। हर जगह बड़बड़ बड़बड़। अगली बार जब पुलिस को चोरी की खबर मिली, तो पुलिस ने पहले जंगल में जाकर कैमरे सेट कर दिए। फिर चोरी वाली जगह पर गए ताकि चोर वहां से भागकर जंगल में जाए। ओए, पुलिस आ गई, चल भाग। चल निकल यहाँ से जल्दी। दोनों भागकर फिर अपने अंडरग्राउंड मकान में छुप गए। फिर से जान बची, फिर से लाखों पाए। फिर लौट के बुद्धू घर को ही आए। अपनी बात कर रहा है ना तू? नहीं, तेरी। फिर ठीक है, अब तू भी बुद्धू बन गया तो पुलिस हमें जल्दी पकड़ लेगी। इतने में ही उनके मकान के दरवाजे को तोड़ने की आवाज आती है। शायद कोई जानवर होगा। जानवर पैसों का क्या करेंगे? जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तुरंत पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस ने सारी जगहों से चुराए पैसों को लिया और उन्हें मारती मारती जेल ले गई। एक गांव में हरपाल नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत खुशमिजाज आदमी था और दिमाग से भी तेज था। उसका गराज था, वो कोई भी ट्रक ठीक कर सकता था।
उसके पास आजू बाजू के गांव के लोग भी अपनी ट्रकें ठीक कराने आते। एक बार हरपाल के गराज पर एक आदमी आया। उस आदमी का नाम था सुखविंदर। पैसों के बारे में बहुत लालची था। कोई भी चीज कम पैसों में हो जाए ऐसे उसे लगता था। अगर ना हो तो कोई भी चाल चल के वो पैसे कम करवा ही लेता था। शक्ल से ही कपटी इंसान दिखता था। उसने एक बहुत ही खराब हुई ट्रक लेके आया था। ससुरियाकाल जी, कैसे आना हुआ? मैंने सुना था यहाँ पर कैसे भी ट्रक ठीक होती है। हाँ जी, आप सही जगह पे आए हो। इतने आपकी ट्रक सही करके ही मिलेगी, चाहे जितनी खराब क्यों ना हो। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? मैंने आपको यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम सुखविंदर है और मैं पासी के गांव गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा जी, चलो जी ठीक है, ये ट्रक है, मुझे ठीक करके चाहिए। ये तो बहुत खराब वाला ट्रक है। बस मैं आपको बता दूं, जितना खराब ट्रक उतना ज्यादा पैसा। इस ट्रक की मरम्मत में कम से कम 50,000 तो लगेंगे ही। क्या इतने पैसे? ये ज्यादा नहीं है, दूसरे गराज में तो इससे ज्यादा लग जाएंगे आपको। तब सुखविंदर थोड़ी देर सोचता है। जी ठीक है, काम शुरू करो। ठीक है जी, 2 दिन के बाद आके ले जाओ अपनी गड्डी। हरपाल 2 दिन में ट्रक को एकदम पॉश बनाता है। 2 दिन बाद वो सुखविंदर वहां आ जाता है। ये लो जी आपकी नई चमकदार ट्रक। ट्रक को देखकर सुखविंदर मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, अरे ये क्या, तुमने ठीक से तो कुछ काम किया नहीं। मैंने सुना था तुम ट्रक को एकदम नया जैसा बना देते हो, और ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा काम तो मेरे गांव में ही हो जाता है। इसके मैं पैसे काटूंगा, जितने तय हुए थे उससे आधे ही पैसे मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे? आप जितना बोला था उससे ज्यादा काम किया है मैंने। वो कुछ नहीं पता, पैसे तो आधे ही मिलेंगे, पर तुम्हें 25,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। हरपाल को तब गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। ठीक है जी, लो आपकी ट्रक। सुखविंदर हरपाल को पैसे देकर हंसते हंसते वहां से ट्रक लेकर निकल जाता है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और सुखविंदर आराम से ट्रक चला रहा होता है। तभी वो देखता है ट्रक का कलर निकल रहा होता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कलर क्यों निकल रहा है? और देखते ही देखते ट्रक का पूरा कलर उतर जाता है। तभी उसके ट्रक के सभी टायर भी पंचर हो जाते हैं। वो गुस्से में लाल हो जाता है। वो गराज वाला हरपाल तो बहुत होशियार निकला। इधर हरपाल हंसकर कहता है, शक्ल से ही मुझे वो आदमी धोखेबाज लगा था, इसलिए मैंने उसका काम पूरा नहीं किया था। मुझे चुना लगा रहा था। अब आया होगा मजा, जैसी करनी वैसी भरनी।